Hello guys, let's see another important concept of order of constructor and destructor in inheritance. तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं. सो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्लास A है जो डिफाइंड है और इसका कंस्ट्रक्टर है पब्लिक सेक्शन के अंदर से A. देन क्लास B A क्लास को इनहेरिट करती है पब्लिकली और इसके पब्लिक सेक्शन में हमारे पास B का कंस्ट्रक्टर है से B. देन क्लास C हमें इनहेरिट करती है पब्लिक B को, इट इज़ पब्लिक C द कंस्ट्रक्टर ऑफ C क्लास. अब मेन के अंदर अगर हम एक ऑब्जेक्ट बनाए C क्लास का तो क्वेश्चन ये है कि सबसे पहले किसका कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा. सो C क्लास में B क्लास आई है और B क्लास में A क्लास आई है. सो द ऑर्डर ऑफ कंस्ट्रक्टर विल बी, कंस्ट्रक्टर का जो ऑर्डर रहेगा दैट विल बी, सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा A का कंस्ट्रक्टर, फिर B का कंस्ट्रक्टर और फिर C का कंस्ट्रक्टर. और यही जब ऑब्जेक्ट आउट ऑफ स्कोप जाएगी, मतलब काम कराने के बाद अब ऑब्जेक्ट को हटाना है हमें, तो डिस्ट्रक्टर का जो ऑर्डर रहेगा दैट विल बी अपोजिट टू दैट ऑफ कंस्ट्रक्टर. तो सबसे पहले C, फिर B और फिर A. दिस इज इन द केस ऑफ मल्टी लेवल इनहेरिटेंस. अब यहीं पर हमारे पास अगर एक क्लास A है, हम एक और एग्जांपल देखते हैं. सो वी हैव क्लास A और इसके पब्लिक सेक्शन में A का कंस्ट्रक्टर है. देन वी हैव क्लास B जिसके पब्लिक में B का कंस्ट्रक्टर है. एंड देन वी हैव क्लास C जिसके अंदर पब्लिक A और पब्लिक B आ रहे हैं और इसके पब्लिक सेक्शन में C का कंस्ट्रक्टर है. सो अब जब हमारे पास मेन के अंदर C की ऑब्जेक्ट बनेगी तो इस बार व्हाट विल हैपन, क्योंकि C क्लास में पहले A और फिर B आ रहा है तो कंस्ट्रक्टर ऑर्डर विल बी पहले A फिर B फिर C. अगर यहीं पर हम इन दोनों की पोजीशन को इंटरचेंज कर देते तो हमारा आंसर आता पहले B फिर A फिर C. तो जो क्लास इनहेरिट हुई होती है तो पहले पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर्स एग्जीक्यूट होते हैं और लास्ट में डिराइव्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर्स एग्जीक्यूट होते हैं. डिस्ट्रक्टर का ऑर्डर अपोजिट रहता है, तो पहले डिराइव्ड क्लास के डिस्ट्रक्टर्स एग्जीक्यूट होंगे और उसके बाद पेरेंट क्लास के डिस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होंगे. सो इस वाले का डिस्ट्रक्टर एग्जीक्यूशन विल बी दिस और इस वाले के लिए डिस्ट्रक्टर एग्जीक्यूशन विल बी दिस. सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर इन इनहेरिटेंस. हम इसको कोड करके एक एग्जाम्पल देखते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. सो लेट्स सी द एग्जाम्पल ऑफ ऑर्डर ऑफ कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर एग्जीक्यूशन इन इनहेरिटेंस. अब यहाँ पर हमने 4 क्लासेस ली हैं. एक है क्लास A जिसके अंदर A का कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर बनाया है. क्लास B जिसमें A इनहेरिट हुआ है, B का कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर. क्लास C जिसमें B इनहेरिट हुआ है, कंस्ट्रक्टर ऑफ C डिस्ट्रक्टर ऑफ C. एंड क्लास D जहाँ पर हमारे पास C इनहेरिट हुआ है, कंस्ट्रक्टर ऑफ D कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर ऑफ D. अब हमने जब D का ऑब्जेक्ट बनाया तो ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन विल बी, क्योंकि D में C इनहेरिट हुआ है तो C पर पहुंचेंगे, C में B हुआ है तो B पर, B में A हुआ है तो A पर. तो जो कंस्ट्रक्टर ऑर्डर होगा वो होगा शो पहले A का फिर B का फिर C का और फिर D का. और डिस्ट्रक्टर ऑर्डर इसका बिल्कुल अपोजिट होगा, पहले D फिर C फिर B फिर A. सो लेट्स रन दिस प्रोग्राम एंड सी व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर एग्जीक्यूशन. तो हम देख सकते हैं कि पहले शो फ्रॉम A फिर B फिर C फिर D, ये है कंस्ट्रक्टर ऑर्डर. और डिस्ट्रक्टर ऑर्डर जो है वो है शो फ्रॉम D फिर C फिर B फिर A. सो कंस्ट्रक्टर का अपोजिट ऑर्डर होता है डिस्ट्रक्टर ऑर्डर जब हम कभी भी क्लासेस में इनहेरिटेंस कराते हैं. सो होप यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ कंस्ट्रक्टर and destructor while doing inheritance. If you like the video, please subscribe to the channel and hit the bell icon for regular updates. Thank you.